प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? तो आज हम देखेंगे डिले मैरिज के योगा क्या होते हैं और उनको किस तरीके से कुंडली में देखना चाहिए। तो पहला प्रश्न ये आता है कि आखिर डिले मैरिज को देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, टाइमिंग ऑफ मैरिज आप जब भी निकालते हैं तो पहले आपको क्या उस कुंडली में डिले मैरिज के योग है या नहीं, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास आया है और वो पूछ रहा है 26 एज में कि क्या मेरी मैरिज कब होगी, और उस वक्त दशा अंतरदशा सब फेवरेबल है, उसको गोचर भी फेवरेबल है, लेकिन उसकी कुंडली ये इंडिकेट कर रही कि इस व्यक्ति का मैरिज डिले से होने वाला है, आफ्टर 30 होने वाला है। तो आपको उस वक्त सभी दशा गोचर फेवरेबल होने से भी वो शादी नहीं हो सकती ड्यू टू द मैरिज डिले योगा। इसलिए टाइमिंग ऑफ मैरिज जब भी आप देखेंगे तब डिले मैरिज है या नहीं, यहां से आपको शुरुआत करनी पड़ती है। अगर इसमें आप गलत चले गए तो आपका टाइमिंग जो मैरिज का आप निकालेंगे वो भी गलत चला जाएगा। तो देखिए, अब हम हमारे विषय की तरफ बढ़ते हैं। तो डिले मैरिज के चेक पॉइंट्स क्या है? पहला चेक, इन पॉइंट के आधार पर आप कुंडली को देखिए, आप सही से जान पाएंगे कि डिले मैरिज होगा या नहीं। फर्स्ट चेक पॉइंट इज सेवंथ हाउस को देखिए। अब सेवंथ हाउस को कैसे देखना है कि सेवंथ हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं और उनका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पे प्लेस है वो देखिए। देन कंजंक्शन इन सेवंथ हाउस, देन एस्पेक्ट ऑन सेवंथ हाउस को देखना है। अब कैसे देखना है? प्लैनेट्स इन सेवंथ हाउस, कोई भी एक सिंगल प्लैनेट हो सैटर्न को छोड़कर तो वो बहुत डिले नहीं करवाता, चाहे वो राहु हो केतु हो, लेकिन वो उतना डिले नहीं करवाएगा। लेकिन अगर सैटर्न है तो वो डिले करवाता है। लेकिन सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली वो थोड़ा मेजर डिले करवा सकता है। देन कोई भी एक सिंगल प्लैनेट है, मार्स राहु केतु, और उसका नक्षत्र लॉर्ड भी 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस से कनेक्टेड है तो भी ये डिले करवा सकता है। ये हो गए। देन कंजंक्शन इन सेवंथ हाउस, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पॉजिटिव कंजंक्शन है तो इट्स ओके, बट मेलिफिक कंजंक्शन को चेक करना चाहिए। कैसे? जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं सैटर्न। अगर सैटर्न मार्स के साथ है सेवंथ हाउस में तो ये मेजर डिले करवाएगा। सैटर्न केतु, सैटर्न राहु योग है सेवंथ हाउस में तो ये मेजर डिले अवश्य ही करवाएगा। अगर उसका लॉर्ड 6, 7, 12 से है तो बहुत ज्यादा डिले करवाएगा ये कंजंक्शन। दिन मार्स के साथ होने वाले योग को चेक कीजिए। मार्स सैटर्न कंजंक्शन, मार्स केतु कंजंक्शन, मार्स राहु कंजंक्शन, ये मैरिज में डिले करवाते ही है और उसके साथ साथ मैरिज तय होने में बहुत दिक्कत भी देते हैं जब भी मार्स का कहीं ना कहीं तो कनेक्शन बन जाता है। देन सन और मून को देखिए। अगर मून केतु के साथ है, राहु के साथ है तो डेफिनेटली पितृदोष के कारण मैरिज में डिले होगा। वही सन केतु, सन राहु, सैटर्न सन कंजंक्शन आल्सो गिव अ डिले ड्यू टू द पितृदोष। देन सैटर्न सन कंजंक्शन, सैटर्न मून कंजंक्शन इन सेवंथ हाउस आल्सो क्रिएट मेजर डिले। तो इस तरीके से आपको देखना, अगर ये कंजंक्शन होने के साथ साथ ये जिस नक्षत्र में, अगर उसका नक्षत्र 8, 12, 6th हाउस है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा मैरिज में। लगभग 33, 34, 36 के बाद मैरिज देखने को मिलता है ऐसे योग में। देन आपको एस्पेक्ट को चेक करना है। अब एस्पेक्ट तो ठीक है, सेवंथ हाउस पर हो सकती है, लेकिन क्या 8th लॉर्ड के एस्पेक्ट है वो देखना महत्वपूर्ण है, और 6th हाउस की। लेकिन उसके साथ साथ अगर सैटर्न के एस्पेक्ट है तो डिले दे सकता है, लेकिन मेजरली अगर सैटर्न और मार्स एक साथ सेवंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये मेजर डिले, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये डिले देंगे। सपोज कीजिए कि यहां पर 10th हाउस में सैटर्न है, 4th हाउस में मार्स है, तो ये एक साथ सेवंथ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, तो जिस कारण देरी अवश्य होगी। या मार्स लगने में 10th हाउस में सैटर्न है तो डेफिनेटली डिले मैरिज के योग है ना, क्योंकि ड्यू टू द एस्पेक्ट। तो अभी आपने ये चेक करना है कि ये तीनों फैक्टर्स को चेक करना है। देन सेवंथ लॉर्ड को आपको चेक करना है। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन पहले सेवंथ लॉर्ड को देखते हैं। सेवंथ लॉर्ड में वही चीजें हैं, बस आपको क्या करना है कि सही तरीके से सेवंथ लॉर्ड को चेक करना पड़ता है इसमें।
प्लेसमेंट ऑफ सेवंथ लॉर्ड। अब इसमें आप क्या चेक करेंगे कि सेवंथ लॉर्ड क्या 8th में है, 6th में है, तो ये डिले करवाता है। देन 12th में भी डिले करवाता है, लेकिन इट्स ओके, अदर कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं। देन सेवंथ लॉर्ड के साथ होने वाले कंजंक्शन को देखिए। क्या सेवंथ लॉर्ड सैटर्न के साथ है तो डिले करवाएगा, देन केतु के साथ है तो भी डिले करवाएगा, और सैटर्न क्षमा चाहता हूं, अगर सेवंथ लॉर्ड आप ऐसा समझिए कि केंद्र में है और 7th हाउस, क्षमा चाहता हूं, अगर 9th हाउस में और 5th हाउस में केतु के साथ है या सैटर्न के साथ है तो डिले होगा, लेकिन मेजर डिले नहीं होगा। लेकिन 7th लॉर्ड इज इन द 8th हाउस विथ केतु, राहु, मार्स और सैटर्न, तो ये बहुत ज्यादा मेजर डिले दे सकता है। 6th हाउस में ये कॉम्बिनेशन भी डिले करवाता है, 12th हाउस में भी ये कॉम्बिनेशन डिले करवाता है। सैटर्न और केतु थोड़ा सा मेजर डिले करवाते, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। देन सेवंथ लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी देखिए, अगर इसके साथ साथ वो नक्षत्र लॉर्ड 6th और 8th से कनेक्टेड है तो भी डिले करवाए। अब ये डिले फैक्टर को ऐड करते जाइए, जैसे कि सेवंथ लॉर्ड 8th हाउस में और वो सैटर्न है तो डिले होगा, लगभग 30 तक डिले होगा एज। लेकिन अगर वो सैटर्न केतु है तो 32 एज के बाद, अगर आप ऐसा समझिए कि सैटर्न 8th हाउस में केतु के साथ साथ होने के बावजूद उसका नक्षत्र लॉर्ड 6th हाउस में है तो ये लगभग 35 तक डिले करवाएगा। इस तरीके से आपको चीजें ऐड करनी पड़ती है। देन कंजंक्शन विद द 7th लॉर्ड, जो मैंने अभी बात की, लेकिन 7th लॉर्ड सैटर्न होकर सैटर्न मार्स, सैटर्न केतु और सैटर्न राहु कंजंक्शन में नहीं होना चाहिए, ये डिले करवाता है। या फिर 7th लॉर्ड मार्स होकर केतु राहु सैटर्न के साथ नहीं होना चाहिए, या 7th लॉर्ड वही सन होकर सैटर्न सन कॉम्बिनेशन, सैटर्न राहु सन सन केतु कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, या 7th लॉर्ड मून होकर मून सैटर्न कंजंक्शन, मून केतु कंजंक्शन, मून राहु कंजंक्शन अगर है तो डिले करवाएगा। ओके, लेकिन इसमें ऐड कैसे करेंगे? अगर ये कंजंक्शन 6th 8th 12th में है तो आप ज्यादा एज तक ले जा सकते हैं इसे। देन एस्पेक्ट ऑन 7th लॉर्ड, तो 7th लॉर्ड के ऊपर देखिए मेजर सैटर्न का एस्पेक्ट, अगर मार्स का एस्पेक्ट एक साथ बन रहा है तो ये डिले करवाएगा। अगर इसके साथ साथ जुपिटर का एस्पेक्ट है तो भी डिले करवाता है, क्योंकि यहां पर मेजर एस्पेक्ट इज ऑफ मार्स एंड सैटर्न। देन 7th लॉर्ड प्लेसमेंट इन D9 में चेक कीजिए, नवमांश कुंडली में, और D60 में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि नवमांश कुंडली में 7th लॉर्ड 8th में या 6th में नहीं होना चाहिए, ये भी डिले करवाता है। और D60 में भी उसका अगर कंडीशन सही नहीं है तो भी ये डिले करवाता है। यहां पर आप देखिए इस कुंडली में कि 7th लॉर्ड सैटर्न है, यहां पर सैटर्न के ऊपर मार्स का एस्पेक्ट है, तो सैटर्न मार्स दृष्टि योग यहां पर बन गया। लेकिन D9 में सैटर्न जो है वो डेबिलेट है, लेकिन इससे भी जो मेजर फैक्टर है वो D60 में आपको दिखाई देता है। D60 में जुपिटर को लग्न बनाए, और वो देखिए लग्न कुंडली का जो 7th लॉर्ड है वो मेजरली एफ्लिक्टेड है D60 में। मार्स राहु सैटर्न कंजंक्शन तो है ही, लेकिन सैटर्न तीनों प्लैनेट मार्स केतु राहु में फंस चुका है, तो जिस कारण आपको 7th लॉर्ड को इस तरीके से इस पैरामीटर्स पे चेक करना पड़ता है। तो आपको डिले समझ में आ जाएगा कि फैक्टर्स क्या है और किस तरीके से वो वर्क होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने वो अभी हमने देखा। देन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जैसे कि इस व्यक्ति की कुंडली लीजिए, देखिए सैटर्न इज इन द 7th हाउस, 7th हाउस में सैटर्न है और वो भी रेट्रोग्रेड है, और 7th लॉर्ड इज इन द 12th हाउस वीनस मार्स, और वो भी मार्स के साथ है, और मार्स के एस्पेक्ट है 7th लॉर्ड के ऊपर, और 7th हाउस में जो रेट्रो सैटर्न है उसके ऊपर भी। देन ये जो सैटर्न है अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड आप देखेंगे तो वो राहु के नक्षत्र में है, दिस इज आल्सो प्रॉब्लमेटिक। तो और जुपिटर भी 8th हाउस में, तो इन इस तरीके से आपको कंबाइन चीजें करनी पड़ती है। लेकिन वही सैटर्न जो 7th हाउस में, वो D9 में देखिए 8th हाउस में,
और D9 में देखिए राहु और मार्स का कंजंक्शन है जुपिटर के साथ 7th हाउस में। और D60 में भी देखिए, D60 में अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो जो 7th लॉर्ड है वो है सैटर्न, और फिर सैटर्न सन कंजंक्शन है, 7th हाउस में केतु है। तो जुपिटर सभी जगह पर आपको एफ्लिक्टेड दिखेगा। लग्न कुंडली में 8th हाउस में है, वो भी स्कॉर्पियो में, तो इट्स रिलीजियस दोष है इस व्यक्ति को, कुछ ना कुछ तो आध्यात्मिक दोष है। देन D9 में भी राहु और मार्स जुपिटर के कंजंक्शन में, जुपिटर राहु मार्स के कंजंक्शन में, और D60 में भी जुपिटर राहु के कंजंक्शन में, तो इस ओवरऑल इंडिकेटर इट्स आध्यात्मिक दोष है इस व्यक्ति, जिस कारण इसका मैरिज डिले होगा। वीनस को भी देखिए, तो इस तरीके से चीजों को चेक करना पड़ता है। अगर नेक्स्ट कुंडली नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाइए, तो ये दो मेजर फैक्टर है, 7th हाउस और 7th लॉर्ड। देन चेक लग्न हाउस एंड 1-7 एक्सिस, यानी कि लग्न भाव को भी देखिए। अगर लग्न भाव में सैटर्न मार्स है, मार्स केतु है, मार्स राहु है, तो भी डिले करवाता है, क्योंकि 1 और 7 एक्सिस खराब हो जाता है, और शादी के लिए 1-7 एक्सिस को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1-7 एक्सिस पर कोई कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन है, क्या योग बन रहे हैं, वो भी देखिए। सपोज कीजिए कि लग्न में मार्स है और 7th हाउस में सैटर्न, वो भी डिले करवाएगा इस तरीके की चीजें। लग्न में सन है, 7th में सैटर्न है, तो वो भी डिले करवाएगा। तो वो एक्सिस को भी देखना, 1-7 एक्सिस को, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें किस तरीके से डिले होगा ये पता चलता है। देन चेक 8th एंड 12th हाउसेस। देखिए कुंडली में 8th हाउस और 12th हाउस, ये दोनों हाउसेस भी मेजर है। ये खासतौर पर 8th हाउस में अगर कुछ योग बन रहे हैं, जैसे कि मेलेफिक कंजंक्शन, तो वो डिले करवाते हैं। जैसे कि 12th हाउस में सैटर्न मार्स, सैटर्न केतु, सैटर्न राहु, या सैटर्न सन, सैटर्न मून 8th या 12th, बंधन योग को दिखाते हैं। ड्यू टू द पास्ट लाइफ कर्मा इस व्यक्ति की शादी में डिलेज होते हैं। लेकिन ये सपोर्टिव पॉइंट है, इट्स नॉट अ मेजर पॉइंट, इट्स अ सपोर्टिव पॉइंट। मतलब 7th हाउस 7th लॉर्ड देखने के बाद देन आप इन चीजों को देखिए। देन चेक 5th हाउस। 5th हाउस व्हाई? बिकॉज अगर 5th हाउस में बहुत ज्यादा मेलिफिक कॉम्बिनेशन है, जो मैं कह रहा हूं, मार्स राहु, मार्स केतु, सैटर्न मार्स, तो भी ये डिले करवाता है। अगर 5th हाउस में सैटर्न अकेला है तो भी डिले करवाता है, और वो मेलेफिक कंजंक्शन में तो मेजर डिले करवा सकता है। तो 5th हाउस को भी देखिए। देन नेक्स्ट है चेक द वीनस एज अ मैरिज। मैरिज का जो कारक है मेजर है वीनस, शुक्र। तो शुक्र को देखना महत्वपूर्ण है, और शुक्र से आपको देखना क्या है, क्या शुक्र पाप कर्तरी में है, शुक्र किस कंजंक्शन में है, और शुक्र से यानी कि वीनस से 7th हाउस को देखना मस्ट है, और जुपिटर से 7th हाउस को भी देखना आवश्यक है। जैसे कि वीनस सैटर्न के साथ कंजंक्शन में है, केतु के साथ कंजंक्शन में है, तो ये मैरिज को डिले करवाता है। देन पाप कर्तरी में तो थोड़ा सपोर्ट देता है मैरिज डिले में। लेकिन वीनस से 7th हाउस अगर मेजरली एफ्लिक्टेड है ना, तो कहीं ना कहीं तो ये डिले फैक्टर हो जाता है, और जुपिटर से भी देखना चाहिए। जब हम यहाँ पर देखेंगे, कुंडली का अध्ययन करेंगे, तो आप समझ जाओगे। चेक मेलिफिक कंजंक्शन इन चार्ट। तो कुंडली में क्या मेलिफिक कंजंक्शन बन रहे हैं वो देखिए, अगर वो केंद्र में है किस तरीके से, और मेलिफिक कंजंक्शन कौन से है, मार्स सैटर्न, मार्स केतु, मार्स राहु, ये 4th हाउस में, 7th हाउस में, 5th हाउस में, 8th में, 12th में ये बन रहे या लग्न में, तो भी डिले करवाते हैं। देन चेक D9 एंड D60 को भी देखना आवश्यक है। D60 को देखने के लिए जुपिटर को लग्न बनाइए, वहां से देखिए। देन स्पेशल पॉइंट को याद रखिए कुंडली देखते हुए। 7th हाउस एफ्लिक्शन फ्रॉम लग्न से 7th हाउस को, वीनस से 7th हाउस और जुपिटर से 7th हाउस को एफ्लिक्शन है, और इनमें से दो को एफ्लिक्शन है, तो मेजर डिले करवाता है, यानी कि 33, 34, 35 तक शादी जाती है। देन मेलिफिक इन्फ्लुएंस ऑन द 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, वो देखिए। और 4-10 एक्सेस खास तौर पर फीमेल के चार्ट में देखना पड़ता है। देन सैटर्न इन 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और लग्न में है, तो भी ये डिले करवाता है। अगर उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ज्यादा डिले करवाएगा। देन 7th लॉर्ड क्या किस तरीके से कनेक्टेड है 6th एंड 12th हाउस से, वो देखिए। देन नेगेटिव एक्सचेंज होगा,
परिवर्तन योगा को देखिए, 6th हाउस 7th हाउस का योग, 7th हाउस 8th हाउस का एक्सचेंज योग, 7th हाउस 12th हाउस का एक्सचेंज योग, ये भी डिले करवाता है। देन मार्स इन फीमेल चार्ट, फीमेल के चार्ट में मार्स केतु, मार्स राहु, सैटर्न मार्स कंजंक्शन कुंडली में कहीं पर भी हो, वो डिले अवश्य ही करवाता है। इसको अवश्य ध्यान में रखिए। अब देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल को अगर हमें देख रहे हैं तो देखिए 7th हाउस में सैटर्न मर्क्यूरी और सन है कंजंक्शन में इस कुंडली में, तो यहाँ पर सैटर्न सन का भी कंजंक्शन बन रहा है, सैटर्न मर्क्यूरी का भी कंजंक्शन बन रहा है, तो जिस कारण मैरिज में बहुत डिले हो गए। और 7th लॉर्ड मार्स है और मार्स से 6th हाउस में, और वो भी कर्तरी योग में है, मार्स के पीछे किए तो मार्स के आगे सैटर्न है, तो इट्स गिव मेजर डिले। देन जुपिटर से आप देखिए 7th हाउस मर्क्यूरी है, वहां पर केतु है, लेकिन मर्क्यूरी अगेन विथ सैटर्न, तो डिले करवाएगा। देन वीनस से 7th हाउस अगेन मर्क्यूरी, फिर वही योग रिपीट हो रहे। देन D9 में देखिए 7th हाउस में सन है, लेकिन 7th लॉर्ड सैटर्न, ठीक है, वो वीनस के 7th में है, लेकिन 8th हाउस को देखिए, मार्स केतु जुपिटर कंजंक्शन, फीमेल का चार्ट, तो मार्स केतु अगेन D60 में देखिए, D60 में अगर आप देखेंगे यहां पर तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से योग बन रहे कि वीनस से जो 7th हाउस है, वीनस को यहां पर अगर आपने कारक का कुंडली देखी वीनस की D60 में, तो 7th लॉर्ड सन इज विद द केतु, तो ये कहीं ना कहीं तो डिले मैरिज में बहुत सपोर्टिव है। तो इस व्यक्ति की शादी लगभग 30, आप समझिए कि 35-36 के बाद हो, क्योंकि बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिले मैरिज में इसे सपोर्ट कर रहे हैं। देन इस व्यक्ति की कुंडली देखिए, लग्न कुंडली में सैटर्न लग्न में है, 5th हाउस में देखिए राहु मार्स, वीनस ठीक है, वीनस लेकिन कर्तरी में भी है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर मेजरली फैक्टर को देखना है ना, तो D60 से ही पता चलेगा। D60 में जुपिटर को लग्न बनाइए, और जुपिटर से 7th हाउस, 7th लॉर्ड है मून, और वो मून राहु, और किस तरीके से बहुत मेलेफिक कंजंक्शन में है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में, वो देखिए, जिस कारण इस व्यक्ति की शादी भी बहुत देर से हुई है। लगभग इसकी शादी 33 एज में हुई, 33 या 34। अब देखिए इस कुंडली में 7th हाउस में अगेन सैटर्न प्लेस, सैटर्न रेट्रो है, 7th लॉर्ड वीनस लग्न में है, ठीक है, लेकिन मार्स और केतु अष्टम भाव में, स्त्री की कुंडली में मार्स और केतु अष्टम भाव में, इट्स गिव मेजर डिले। देन D9 को देखिए, D9 में अगेन 8th लॉर्ड इज इन द 7th हाउस, 7th लॉर्ड इज इन द 6th हाउस, सैटर्न की भी एस्पेक्ट है। अगेन बहुत बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर यहाँ पर जुपिटर को लग्न बनाते हैं D60 में, तो 7th लॉर्ड जो है वो सन है, वो है 5th हाउस में, इट्स ओके, बट 12th हाउस में केतु और सैटर्न का कंजंक्शन, D60 में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगेन इट्स क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम, मेजर डिले फैक्टर्स। देन इस कुंडली को देखिए, 7th लॉर्ड मार्स इज इन द 6th हाउस, देन वही मार्स अगर आप D60 में चेक करेंगे तो वो मार्स केतु के साथ है D9 में, और D60 में अगर आप देखेंगे जुपिटर को अगर आप लग्न बनाते हो, इस कुंडली को देखिए, तो 7th लॉर्ड सैटर्न इज इन द 6th हाउस अगेन, तो जिस कारण एक एक सपोर्ट मिल जाता है डिले फैक्टर में। अगर सही से आप कुंडली को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये चीजें समझ में आ जाती है। देन इस कुंडली को जो अभी हमने देखा कि सैटर्न किस तरीके से जुपिटर को लग्न बनाई D60 में, सैटर्न मेजर इन्फ्लुएंस में, जो 7th लॉर्ड है लग्न कुंडली का, सैटर्न सन मार्स केतु ये कंजंक्शन, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आपको क्या देखना है वो पहले समझ लीजिए। 7th हाउस को देखिए, 7th लॉर्ड को देखिए, एक्सिस को देखिए, सब चीजें मैंने यहाँ पर आपको समझाई है और स्पेशल पॉइंट भी दिए। तो बस इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप कुंडली को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आप डिले फैक्टर तक सही से जा पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।